तो देखिए आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 जो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज थी, मैं लेके आ चुका हूं। इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमको यहां पर इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो जैसे मैंने मान लिया सॉल्व फॉर द, यहां पर कह रहा है अननोन। क्या कह रहा है कि ये जो हमारी नंबर दी गई है, तो इस नंबर को जो हमारा अननोन टर्म है, अननोन टर्म हमारे यहां पर क्या है, x है। तो जो हमारा अननोन टर्म है हमको उसकी वैल्यू है निकालनी है। तो यहां पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 लिखा है ना, तो यहां पर इसके लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब यहां पर x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को छोड़ के जो उसके साथ कांस्टेंट है उसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर x इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोज होने पर साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो गया तो x इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया, इसका आंसर 9 आया समझ में। तो इस तरह से हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। मैं इसमें आप देखिए केवल और केवल आपको ट्रांसपोज करना है। अगर लेफ्ट साइड माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और इसके अलावा आपको हमेशा एक रूल याद रखना है कि किसी भी तरह से आपको सारे वेरिएबल कोशिश करके एक साइड, और वो प्रायोरिटी हम देते हैं LHS को। ये वाला हमारा पार्ट हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो हम लोग LHS में हमेशा वेरिएबल को ले आते हैं और RHS में हम लोग कांस्टेंट को ले जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी फर्स्ट नंबर का कर लेते हैं क्योंकि सब सेम टू सेम है। जैसे मान लिया मैं ये वाला ले लेता हूं, तो इसमें क्या लिखा है, c माइनस 1/4 इज इक्वल टू -4। क्या लिखा है, -4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम उधर ले जाते हैं। देख पा रहे होंगे इसमें साइन किसका लगा हुआ है, नेगेटिव का, तो ये उधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c इज इक्वल टू -4 प्लस 1/4 हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लूंगा और ये हो जाएगा मेरा c इज इक्वल टू, इनका अब क्या करते हैं, एलसीएम करते होंगे, आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका एलसीएम आएगा 4, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट साइन के हो गए, मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। और इसके अलावा ये जो 16 था बड़ा था, इसमें माइनस साइन लगा था, इस वजह से इसमें भी माइनस साइन लगा दिया जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो ऐसे आपको फर्स्ट नंबर क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसी तरह से सॉल्व तो आपको सेकंड नंबर भी करना है, लेकिन मैं उसको एक बार थोड़ा सा और इजी वे में बता देता हूं जो टफ लग सकता है आपको। तो देखिएगा यहां पर, जैसे मान लिया सपोज दैट मैं ये वाला ले लेता हूं, कौन सा नंबर, डी नंबर। तो लिखा हुआ है इसमें 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहां पर मैं एक रूल यूज करूंगा, किस रूल का, टीचर्स स्टिक मेथड। किस रूल का, टीचर्स स्टिक मेथड, यानी कि इसको हम लोग बुक में जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। किससे, किस लॉ के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, अभी देखिएगा यहां पर इसमें क्या करना होता है, बहुत इजी से समझ में आएगा। यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो 3 ब्रैकेट के जस्ट बाहर लिखा हुआ है जिसमें कोई भी साइन नहीं है, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हुआ करता है। ठीक, अब हमारा यहां पर ये जो टीचर्स स्टिक मेथड, या तो आप अगर मैथमेटिकल टर्म में कहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, उसको मैं यहां पर बहुत इजी लैंग्वेज का यूज करते हुए बताता हूं। आप इसको सॉल्व करने का मेथड है हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा कितना अच्छे से समझ में आएगा। आप मान लीजिए कि ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है नंबर, ये है कोई आपके एक टीचर। क्या है, आपके एक टीचर हैं। ठीक, इतना मान लिया।
फिर इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है ये है उन टीचर की स्टिक, तो ये क्या है, स्टिक हो गई, जबकि आज के समय में इसका यूज नहीं होता है। अब इसके अलावा फिर ये जो ब्रैकेट लगा है ये ब्रैकेट आप कहेंगे इसको क्लास, क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। अब जो अंदर दो टर्म हैं तो उसमें एक टर्म हो जाएगा बॉयज के लिए और एक टर्म हो जाएगा गर्ल्स के लिए। हो गया। अब यहां से क्या दिख रहा है कि क्लास के बाहर अभी टीचर हैं, है ना, बाहर उनके हाथ में क्या है, स्टिक है। क्लास में आप लोग बैठे हैं, आप लोग शोर मचा रहे हैं, तो जो क्लास के बाहर टीचर थे अब वो कहाँ आएंगे, क्लास के अंदर। तो जैसे ही क्लास के अंदर आए तो मैंने एक बार क्लास बना ली। अब उस क्लास में जो ये टीचर हैं स्टिक लेके पहले बॉयज के पास गए। समझ में आया, कुछ गलत है यहाँ पर, नहीं ना, ऐसे आपका सॉल्व भी हो जाना, देखिएगा कितना आसानी से। फिर ये प्लस का साइन है आपने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि दोनों आपस में दोनों सब कोई बात कर रहे थे तो सबके पास जाएंगे। तो पहले क्या किया कि क्लास में जो टीचर थे वो स्टिक लेके बॉयज के पास गए, फिर उसी क्लास के अंदर वो जो टीचर थे स्टिक लेके गर्ल्स के पास गए। गए कि नहीं गए? तो या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि एक क्लास के अंदर ही टीचर स्टिक लेके पहले बॉयज के पास गए, फिर वही टीचर वही स्टिक लेके गर्ल्स के पास गए और हमारे क्लास के अंदर। तो ये क्लास हो गई, ये टीचर, ये स्टिक, ये बॉयज, ये टीचर, ये स्टिक, ये गर्ल्स। हो गया। अब यहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉल्व हो गया। आपको ऐसे ही इसको इस तरह से समझ लेंगे ना तो बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। फिर इक्वल में जो लिखा है 6 वो लिखा रहेगा। अब कुछ नहीं रहेगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि बॉड मास का रूल लगेगा। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। हो गया। अब जो ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है इसको सबसे पहले नहीं भेजा जाता, जो कांस्टेंट अलग है उसको भेजा जाता है पहले। तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, फिर 3x इज इक्वल टू 3, फिर उसके बाद ये जो 3 है फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 3 डिवाइड बाई 3, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने मान लिया, सपोज दैट मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, F नंबर, यहां पर लिखा हुआ है 16 माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 20। हो गया। तो यहां पर आप फिर वही चीज कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर फिर वही मेथड लगेगा, कौन सा, TSM वाला, मतलब टीचर्स स्टिक मेथड। तो यहां पर फिर वही हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा अब कि ये 16 है लिखा रहेगा, अब उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। कैसे, हमको पता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3x जा 3x और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। फिर उसके बाद इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस प्लस का माइनस और 3 7 जा 21। वो बीच का एक स्टेप मैंने हटा दिया क्योंकि वो अब आपको समझ में आ गया, इक्वल माइनस 20। हो गया इतना। अब इसके बाद जो x वाला टर्म है उसको छोड़ दीजिए, बाकी टर्म को आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये जो x वाला टर्म है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इक्वल का साइन लगाइए, जो राइट हैंड साइड में लिखा है लिख दीजिए, बाकी बचे हुए जो टर्म हैं उसको आप ट्रांसपोज करना शुरू करिए। और ये माइनस का 21 था तो प्लस का 21 हो गया, 16 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद ये एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ये सेम साइन वाले पहले ऐड हो जाएंगे, जितना आएगा उसमें ये माइनस हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले माइनस कर लेते, इजी पड़ेगा। 21 में 20 माइनस किया 1 आया, और 1 प्लस का 16 माइनस का यानी कि माइनस का 15 आ जाएगा। अब ये जो -3 है ये यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा, x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस वजह से ये हमारा तैयार होगा x इज इक्वल टू -15 अपॉन -3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर गया तो किस में चेंज हो गया, डिवाइड में।
अब ये माइनस कट जाएगा और 3 5 जब 15 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हमारा 5 इसका आंसर हो गया। आ गया समझ में? अब इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वैसे यहां पर सारे क्वेश्चन सेम उसी तरह से हैं, मैं एक बार फिर भी आपके लिए बता देता हूं एक क्वेश्चन ये वाला ओ नंबर, ठीक, ओ नंबर हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर लिखा है x अपॉन -4 इज इक्वल टू 3/4 लिखा है। ये आप देख पा रहे हैं कि -4 डिवाइड में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कह दीजिए या तो ट्रांसपोज कह दीजिए, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर इस 4 से इस 4 को काट दिया, 4 1 जा 4 कट गया, और यहाँ पर 3 का अब मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 3 1 जा 3, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, और ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस तरह से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। ये बहुत इजी है, केवल ट्रांसपोज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद ये तो आपकी इक्वेशन बनी बनाई आ गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन का जो हमारा स्टेटमेंट है वो दिया गया रहेगा, उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं केवल यहाँ पर इन स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके बता देता हूं, और आपको इससे सॉल्व करने जो सॉल्यूशन है इसका वो आप अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है थ्राइस अ नंबर। तो यहां पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। थ्राइस अ नंबर, जो कहता जाए वही करते जाइए। थ्राइस का मतलब 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई अ नंबर। मैंने मान लिया एक नंबर मेरी x है, ठीक, जो भी वेरिएबल हम लोग स्टार्टिंग में मान के चलते हैं उसको x मान लेते हैं। तो 3 थ्राइस मतलब 3 गुना, गुना मतलब गुणा, मतलब मेरा मल्टीप्लाई यहां हो रहा है। तो 3x इज इक्वल टू कह रहा है, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, जो नंबर कह रहा है वो नंबर मैंने लिख दिया। अब इसमें आप ट्रांसपोज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस को इक्वेशन में यहां पर बनाए दे रहा हूं, और उसको आप सॉल्व अपने मन से कर लीजिएगा। दूसरा कह रहा है 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब फिर से 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब x हो गया, फिर इक्वल टू 30 कह रहा है तो 30 हो गया। ठीक, नंबर पूछ रहा है मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, सेम उसी तरह से सॉल्व कर देना। फिर 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ करता है, फिर आ नंबर मतलब x हो जाएगा, इज है तो इक्वल हो जाएगा, फिर 6 लिखा है तो 6 हो जाएगा। फिर आई थॉट अ नंबर, मैंने एक नंबर सोचा, नंबर मैंने सोचा x, फिर अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, तो यहां पर कह रहा है 5 टाइम्स राजूज पॉकेट मनी, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो गया, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, राजू की पॉकेट मनी का, राजू की पॉकेट मनी मान ली मैंने x है, इज 80 यानी इक्वल 80 हो गया। बस यहां पर x की वैल्यू जो आएगी वही उसकी पॉकेट मनी हो गई। फिर ई नंबर में आई थॉट अ नंबर, मैंने एक नंबर सोचा, तो नंबर क्या है, मैंने सोच लिया x है। फिर कह रहा है अगर मैं उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो अगर मैं उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करवा दूं, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई x यानी कि 9x, द नंबर विल बी 117, तो जो नंबर होगी मेरी वो क्या हो जाएगी 117, तो मतलब कि इक्वल में मेरा क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है 8 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि 8x, फिर इज तो इक्वल 32 तो 2, कितना इजी, अब तो आने लगा। फिर 30% ऑफ, तो यानी कि 30% है, परसेंट को तोड़ेंगे, अपॉन में क्या लगाते हैं 100, ऑफ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सम ऑफ मनी मतलब यहां पर किसी पैसे के लिए कह रहा है, मतलब ये पैसा मैंने मान लिया
x है, फिर इज कह रहा है तो इक्वल, फिर जो नंबर कह रहा है 300 तो 300 लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद h नंबर में 1.5, 1.5 मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। अब इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 टाइम्स आ नंबर, यानी कि फिर से x इज मतलब इक्वल, और मेरा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से 4 नंबर में हम लोग देखें तो 1/4 ऑफ अ नंबर, मतलब फिर से x इज 60 यानी इक्वल 60। अगर इसमें सॉल्व करें तो x बन जाए x अपॉन में 4 है तो 4 इक्वल 60, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 240। ठीक, तो इस तरह से है आपको करना है। फिर मैं इन तीनों को भी क्यों छोड़ूं, इनका भी मैं इक्वेशन लिखे देता हूं। तो यहां पर जैसे 1/10 ऑफ अ नंबर, मतलब कि 1/10 ऑफ अ नंबर इज 49। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 10% ऑफ अ नंबर, मतलब कि 10% तोड़ा अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नहीं लगाना ना लगाइए, यहां पर सिर्फ x लिख दीजिए, इज 47। फिर 1/6 ऑफ मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ स्टिक, लेंथ मैंने मान ली x है, मानना चाहें आप l भी मान सकते हैं, इज 5। सॉल्व करेंगे, x बन जाए x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। आ गया समझ में? तो एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगता, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ डाल दिया। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और हम लोग आई होप कि आपको ये चीज़ पूरी एक्सरसाइज समझ में भी आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।